Good morning, dear all. Our today's topic is on the floor, which is lesson number 15 from your GK book. Okay, so today we will start our new chapter, which is lesson number 15 on the floor. Okay, आपके जो लेसन का नेम है क्या है? On the floor means हमें इस चैप्टर में डांस फॉर्म जो होते हैं ना, इंटरनेशनल डांस फॉर्म, उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, अभी लास्ट हमारे एग्ज़ाम ओवर हुए हैं. ठीक है ना, जितने चैप्टर आ गए तो वो सबका प्लीज़ कॉपी में कंप्लीट कर लेना, अच्छे से रीड कर लेना, लर्न कर लेना. आपको अब आइडिया हो गया होगा ना कि एग्ज़ाम कैसे होने हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, वीडियोस ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप सुनोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक एक वर्ड की कितनी वैल्यू है, क्योंकि MCQs कैसे बने हैं आप लोग को पता है ना. ठीक है ना, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना भी और वीडियोस स्किप नहीं करना, पूरे वीडियो देखना. ठीक है ना. अब ओके, तो हम आते हैं सीधा हमारे चैप्टर में, विच इज़ ऑन द फ्लोर. ठीक है ना. अब देखो इसमें हमको करना क्या है. सी, different international dance forms are given below. Identify with the help of hints given below. क्या है, आपके पास ये इमेजेस बनी हुई हैं इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स की. ठीक है ना, आपको दिख रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन में. तो ये क्या है, सारी इमेजेस बनी हुई हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं. ठीक है ना. ओके, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि प्लीज़ बुक ओपन करके बैठिए अपने सामने. ठीक है ना, बुक सबके पास है, बुक ओपन करके बैठो और ईयरफोन्स लगा लो. ठीक है, ईयरफोन इसलिए लगवाती हूँ क्योंकि क्लियर वे में सुनाई देता है, क्लियरली सुनाई देता है ना. ऐसा वो हौच पौच नहीं होता और आवाज़ क्लियर हमारे कानों पे साफ साफ जाती है ना, बिना किसी डिस्टर्बेंस के. ठीक है ना. ओके, सो कहाँ थे, यहाँ थे. देखो मोबाइल स्क्रीन, देखो आपके सामने डांस फॉर्म की इमेजेस बनी हुई हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं. हमने क्या करना है इस लेसन में, तो हमको क्या करना है, जस्ट यही है कि फ़ोटो देखो, आपकी बुक में हिंट है, हिंट बॉक्स है, वहाँ से देखो और फिल कर दो कि कौन सा डांस फॉर्म को क्या कहते हैं. तो ये तो मैं आपको वैसे, ये तो 2 मिनट का वीडियो भी नहीं होगा, मैं तो फटाफट बना दूँगी. फर्स्ट टैंगो है एंड सेकंड ये है, थर्ड वो है, फोर्थ ये है, ऐसे करके बता दूँगी मैं. ठीक है ना. बट क्या मतलब, आप जस्ट फ़ोटो देख के सिर्फ इतना ही बता पाओगे ना कि कौन सा डांस फॉर्म है और ये क्या है. तो थोड़ा सा हमको क्या है, उसका डिटेल भी जानना है कि जो ये डांस फॉर्म है कहाँ का है, कैसे इसका, ये इसका ओरिजिन क्या है, कब ये आया. ठीक है ना. तो हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाएंगे, तो बेटा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना. ठीक है ना. आपके पास जो जो डांस फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपकी बुक में जो भी डांस फॉर्म है, तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताती जाऊंगी मैं, और वो भी आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ठीक है ना. तो आपको इसमें और थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, आपको सारे डांस फॉर्म के बारे में, जो भी आपके सामने इमेजेस शो हो रही हैं, थोड़ा डिटेल में पता चलेगा उसके बारे में आपको. ठीक है ना. ओके, सो नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है, ये वाली पिक्चर देखना. ठीक है, ये क्या है, ये आंसर इसका टैंगो. दिस इज़ टैंगो, टैंगो डांस फॉर्म. ठीक है, अब हम ये देखते हैं टैंगो डांस फॉर्म कैसे आया, क्या इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं. ओके, मोबाइल स्क्रीन में देखो, आपके पास जो इमेज दिख रही है, जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये कौन सा डांस फॉर्म है, दिस इज़ टैंगो डांस फॉर्म. दिस इज़ टैंगो डांस फॉर्म. ठीक है ना. आपको और अच्छे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और क्रिएटिविटी दिखा दी है वीडियो में. तो आप जो आपके सामने दिख रहे हो, ये क्या है, ये है टैंगो डांस फॉर्म. ठीक है. ओके, नाउ सी, स्क्रीन देखो. अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, टैंगो का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि टैंगो डांस फॉर्म होता क्या है. ठीक है ना. सो टैंगो इज़ अ पार्टनर डांस एंड सोशल डांस that oriented in the 1880s along the Rio de la Plata, the natural border between Argentina and Uruguay. ओके, सो क्या है, जो ये टैंगो डांस होता है, टैंगो डांस इज़ अ पार्टनर डांस, है ना. टैंगो डांस क्या है, पार्टनर डांस है. अभी आपने इमेज देखी, बुक में भी देख रहे हो, इसमें 2 लोग डांस कर रहे हैं, गर्ल और बॉय एंड बॉय. ठीक है ना.
इसमें 2 लोग डांस करते हैं, पार्टनर डांस है ये, ठीक है ना, एंड सोशल डांस है। ओके, इसका जो ओरिजिन है, ओरिएंटेड, ये कब हुआ, ये 1880s पे हुआ, ठीक है ना। कौन से सन में, कौन सी ईयर में, 1880s में, ठीक है ना। कहाँ पर, रियो दे ला प्लाटा, यहाँ पर हुआ, रियो दे ला प्लाटा, जो कि क्या है, द नेचुरल बॉर्डर, एक नेचुरल बॉर्डर है किस किस के बीच में, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे के बीच में, ठीक है ना। टेंगो डांस पार्टनर डांस है, सोशल डांस है। इसका जो ओरिएंटेड कब हुआ, 1880s में हुआ। कहाँ पर, रियो दे ला प्लाटा, और ये जो कि नेचुरल बॉर्डर है कहाँ पे, किस किस के बीच में, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे के बीच में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टेंगो का क्या था, डिस्क्रिप्शन था। ओके, अब हम आते हैं सेकंड। ओके, सो दिस पिक्चर फ्रॉम योर जीके बुक, है ना, पता है ना, ये आपकी बुक की पिक्चर है। नाउ सेकंड वन इज़, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लू कलर मुझे पता नहीं क्यों इरिटेट कर रहा है। ओके, पिंक, ठीक है ना। तो ये अब हम आते हैं सेकंड में, ये कौन सा डांस फॉर्म है, दिस इज़ फ्लेमेंको डांस फॉर्म, फ्लेमेंको डांस फॉर्म। सेकेंड आंसर क्या है आपका, फ्लेमेंको डांस फॉर्म। अब हम थोड़ा सा फ्लेमेंको डांस फॉर्म देखते हैं, ठीक है ना, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओके ओके ओके, नाउ सी, सेकेंड वन इज़ फ्लेमेंको, फ्लेमेंको, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, ये किस डांस फॉर्म की इमेज है, ये फ्लेमेंको डांस फॉर्म की इमेज है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओके ओके, सी, सो फ्लेमेंको, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन फ्लेमेंको के बारे में, ठीक है ना। क्या है, फ्लेमेंको फॉर्म ऑफ सॉन्ग डांस एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मोस्टली गिटार, कॉमनली एसोसिएटेड विथ एंडलसियन ऑफ साउथर्न स्पेन। ओके, तो फ्लेमेंको क्या है, ये फॉर्म ऑफ सॉन्ग भी है, फॉर्म ऑफ डांस भी है, एंड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी है, और मोस्टली क्या, मोस्टली गिटार, जो म्यूज़िक हम गिटार से प्ले करते हैं, मोस्टली उसका जो फॉर्म है वो क्या है, फ्लेमेंको है, ठीक है ना। फ्लेमेंको ये डांस फॉर्म भी है, ध्यान से सुनो, फ्लेमेंको डांस फॉर्म भी है, सॉन्ग फॉर्म भी है, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फॉर्म भी है, ठीक है ना, मोस्टली गिटार, ठीक है। कॉमनली एसोसिएटेड विथ एंडलसियन ऑफ साउदर्न स्पेन। तो ये कहाँ पर, इसका जो ओरिज़न है वो क्या है, स्पेन है। वैसे फ्लेमेंको के बारे में इतना जो उसकी हिस्ट्री है उतनी अच्छी से क्लियर नहीं है, बट जितना उसमें रिसर्च हो पाई है तो उससे ये पता चला है कि ये कहाँ पर है, ये स्पेन के साउथ में ना, जो स्पेन है तो साउथर्न स्पेन में इसका ओरिज़न था, ठीक है, वहाँ से ये आया है ये डांस फॉर्म, क्या, फ्लेमेंको डांस फॉर्म। ओके ओके, चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वन में, थर्ड वन। ओके ओके, अगेन दिस इज़ पिक्चर फ्रॉम योर जीके बुक, ठीक है ना, ये आपकी जीके बुक की पिक्चर है, आपको पता है। अब हम आते हैं थर्ड में, थर्ड वन इज़ वॉलेट, आंसर इज़ वॉलेट, ठीक है ना। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये क्या है, वॉलेट डांस फॉर्म की इमेज है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। ओके, सी, नाउ दिस वन इज़ वैलेट और वॉलेट, ठीक है, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन वैलेट है, वैलेट डांस फॉर्म, ठीक है। ये आपका स्क्रीन पे जो क्या दिख रहा है ये है वैलेट डांस फॉर्म। ओके, अब चलो इसका थोड़ा सा क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओके, सी, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैलेट, वैलेट इज़ अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस डांस that oriented during that Italian Renaissance in the 15th century and later developed into a concert dance form in France and Russia. ओके, सो क्या है, जो ये वैलिड डांस फॉर्म है ये क्या है, ये एक परफॉर्मेंस डांस टाइप है, ठीक है। जैसे अपन डांस परफॉर्मेंस देते हैं ना, पूरे क्या बोलना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ एक डांस परफॉर्मेंस रेडी करते हैं, तो ये क्या है, ये परफॉर्मेंस डांस टाइप है, ठीक है ना, प्रदर्शन करना टाइप, ठीक है ना, किसी के सामने रिप्रेजेंट करना। ओके, तो ये क्या है, परफॉर्मेंस डांस टाइप है, जो कि 15th सेंचुरी में, ठीक है, 15th सेंचुरी में कब इसका ओरिएंटेशन हुआ था, कब ये इसका ओरिजिन, मतलब कब ये ओरिएंटेड हुआ था, ये हुआ था 15th सेंचुरी में। इटालियन जो रहता है ना, ड्यूरिंग दैट इटालियन
रेनेसेंस का मीनिंग होता है पुनर्जागरण, है ना। तो 15th सेंचुरी थी, तो उसका इटालियन पुनर्जागरण टाइप का था, हो रहा था उस टाइम पे। तब ये क्या हुआ था, तब ये ओरिएंटेड हुआ था। ओके, तब ये ओरिएंटेड था। ओके, उस टाइम पे 15th सेंचुरी के टाइम पे। और उसके बाद फ्रांस और रशिया में डांस परफॉर्मेंस के रूप में ये बहुत डेवलप हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप हुआ है ये, फ्रांस एंड रशिया में डांस परफॉर्मेंस के फॉर्म में बोलना चाहिए, काफ़ी डेवलप हुआ। ठीक है ना, फ्रांस एंड रशिया में। ओके, तो ये था हमारा वैलिड। अब हम आते हैं फोर्थ वन। ओके ओके, सो नाउ फोर्थ वन इज़, दिस वन इज़ फोर्थ वन, दिस इज़ स्टेप डांस। ये क्या है, स्टेप डांस फॉर्म है। ठीक है ना, चलो अब इसका थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चलो एक बार और क्लियर वे में देख लो, ये है स्टेप डांस का इमेज। ठीक है ना। अच्छा, एक कोइंसिडेंस नहीं लग रहा आप लोगों को, मुझे सारी इमेजेस वैसी ही मिल रही हैं जैसी आपकी किस में है, आपकी बुक में है ना। मैंने ऐसी ही पिक्चर सर्च की हैं जिससे आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं हो, सेम टू सेम। आप एक काम करना, ये जो पिक्चर्स है ना, ये अपनी बुक की पिक्चर्स के साथ मैच करके ज़रूर देखना, सारी की सारी सेम मिल रही हैं मुझे। ठीक है ना। ओके, चलो तो हम क्या देखते हैं, स्टेप डांस का डिस्क्रिप्शन। ओके, सो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, इसका जो नेम है आयरिश स्टेप डांस। ठीक है ना। अब स्टेप डांस कोई नेम वैसे होता, ठीक है, होता है, बट ये क्या मेन क्या है, ये आयरिश डांस स्टेप। ठीक है ना। क्या है ये, द रील ओरिएंटेड अराउंड 1750 इन स्कॉटलैंड एंड आयरिश डांस मास्टर ब्रॉट इट टू इट्स फुल डेवलपमेंट। women and men both are रील। ओके, चलो तो इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है कि इसका जो रील 1750 के आसपास स्कॉटलैंड में उत्पन्न हुई। ठीक है ना। ये जो डांस स्टेप डांस फॉर्म है, तो ये क्या है, स्टेप डांस फॉर्म जो है रील 1750 के आसपास कहाँ, किस जगह पे, स्कॉटलैंड पे उत्पन्न हुई। कहाँ पर, स्कॉटलैंड पे उत्पन्न हुई। और एक आयरिश डांस मास्टर थे, एक आयरिश नाम के डांस मास्टर थे, तो उनने क्या किया, उनने इसको अपना पूरा डेवलपमेंट, मतलब उनका खुद का डेवलपमेंट करने के लिए पूरा इसको अपने यूज़ में लाया। ठीक है ना। तो क्या था, आयरिश डांस मास्टर ने इसे अपने पूर्ण विकास में लाया, अपना पूर्ण विकास करने के लिए आयरिश डांस मास्टर ने इसको यूज़ में लाया। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें मैन एंड वुमेन बोथ क्या होते हैं, ये होते हैं रील होते हैं। ओके, चलो कुछ एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ इस डांस फॉर्म के बारे में। इसको आप जब ध्यान से देखो ना, तो देखो सबके जो हेयर हैं क्या है, कर्ली हैं। तो डांस स्टेप डांस फॉर्म में जो हेयर होते हैं वो कर्ली ही होना चाहिए, उनमें कर्ल होना ही चाहिए। कर्ली हेयर्स के साथ ही ये डांस किया जाता है। ठीक है। और जो इनके शूज़ देखो, ये जो शूज़ हैं, देखिए सबको शूज़, ये जो शूज़ होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनका जो साउंड होता है टक 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 इस टाइप का कुछ होता है, और ये काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि इस डांस फॉर्म में हेयर जो होते हैं कर्ली ही होना चाहिए। ठीक है ना। और शूज़ क्या होते हैं इसके, काफ़ी हार्ड होते हैं। ओके, चलो हम आते हैं नेक्स्ट में, फिफ्थ में। ओके, सी नाउ फिफ्थ वन इज़ बेली डांस। क्या होता है ये, बेली डांस। अब इसके नेम से ही पता है, बेली डांस, बेली मीन्स हमारा पेट, है ना। तो इसमें क्या, इसमें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, बेली ही होता है। ठीक है ना। पूरा इस डांस में ये बेली का ही यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नेम क्या है, बेली डांस है। ओके, चलो अब मैं आपको क्या एक मैजिक दिखाती हूँ। ठीक है। ओके, सी देखो सेम इमेज आपकी बुक में बनी हुई है ना, और देखो मुझे भी सेम इमेज मिल गई है ना, यही मैजिक था। सो दिस इज़ बेली डांस। क्या है ये, बेली डांस है। चलो अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं फटाफट। ओके, नाउ सी, belly dance also referred to as Arabic dance in an expressionist type of dance that oriented in Egypt and that emphasizes
कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द टॉर्सो। देखो बेली डांस क्या होता है, ये अरेबिक डांस को रिफर्ड होता है ना, जैसे अरेबियन डांस होते हैं ना, अरेबियन डांस देखा होगा, अजीब थोड़ा सा वैसा म्यूज़िक, अरेबिक म्यूज़िक होती है, उसमें अरेबियन डांस होते हैं, थोड़ा वहाँ से इसको क्या बोलना चाहिए, वहाँ से थोड़ा सा लिया गया है, वहाँ से थोड़ा सा कॉपी किया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है, डांस में एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है, तो बेली डांस में भी एक्सप्रेशन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ही होता है, ठीक है ना। कहाँ पे ओरिएंटेड हुआ था, इजिप्ट में। कहाँ पर, इजिप्ट, इजिप्ट एक जगह है, वहाँ पे इसका, वहाँ से बेली डांस आया है, ठीक है ना। और क्या होता है बेली डांस में, बेली डांस में हम कहाँ पे, जो लोग बेली डांस करते हैं, जो भी डांसर्स बेली डांस करती हैं, जिनका मतलब जो बेली डांस में चैम्पियंस होते हैं, है ना, तो बेली डांस में होता क्या है कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होता है, बेली पार्ट में, है ना। हमारा क्या बोलना चाहिए, ये जो हमारा बेली होता है पूरा, तो उसमें बेली डांस में पूरा फोकस यहीं पर होता है, तो उनको यहीं पर फोकस करके स्टेप्स, जब वो डांस करते हैं तो उनका पूरा फोकस यही होता है कि उनके स्टेप्स क्लियर दिखें, ठीक है ना। बाकी बॉडी उनकी स्ट्रेट टाइप की रहती है, बट उनका बेली बेली मूव करता है ना। आपने कभी बेली डांस देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, वो जो मतलब जिस पार्ट का मूवमेंट करना चाहते हैं वही करते हैं, बाकी बॉडी पार्ट क्या होता है, बाकी बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं करता है। कभी नोटिस करना, अगर वो सिर्फ बेली का मूवमेंट चाहते हैं तो सिर्फ बेली ही मूव करेगा, बाकी वो स्ट्रेट ही रहेंगे, है ना। तो इसमें ये होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, बेली डांस हो गया। नाउ लास्ट वन इज़, चलो देखते हैं क्या है लास्ट वन। ओके, सी नाउ लास्ट वन इज़ दिस वन, 6th वन इज़ लास्ट वन, आंसर इज़ कोसैक, ठीक है। ये कौन सा डांस फॉर्म है, कोसैक डांस फॉर्म है। इसका इमेज देख लो अच्छे से, अब मैं इसका एक और इमेज दिखाती हूँ, ठीक है ना। ओके, नाउ सी दिस इज़ कोसैक डांस फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका एग्जैक्टली मुझे पिक्चर नहीं मिल पाया, बस यही बस बाकी रह गया, फिर भी मैंने मैचिंग काफ़ी की है ड्रेस का, है ना। तो ये क्या है, कोसैक डांस फॉर्म। ओके, चलो अब इसका हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ Cossack dance form. Okay, the Hopak developed initial as a Cossack social dance and was practiced in the lands of present-day Ukrainian beginning in the 16th century. ओके, देखो क्या था, हॉपक शुरू में स्टार्टिंग में एक कोसैक सामाजिक नृत्य के रूप में, मतलब सोशल डांस के रूप में विकसित हुआ था, ठीक है ना। होपक, होपक मीन्स मतलब आई थिंक इसी को होपक भी कहते थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, इसका नेम चेंज हो गया। द होपक डेवलप्ड इनिशियल एज अ कोसैक सोशल डांस, ठीक है ना। होपक शुरू में कोसैक सामाजिक नृत्य के रूप में विकसित हुआ था, और 16th सेंचुरी की शुरुआत में, वर्तमान में यूकेरियन की जगह है ना, वहाँ पर इसका प्रैक्टिस किया गया था, ठीक है ना। क्या हुआ था, 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूकेरियन में ही इसका प्रैक्टिस किया गया था। 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में यूकेरियन में इसकी प्रैक्टिस की गई थी, किसकी, कोसैक की, ठीक है ना। कोसैक क्या था, एक सोशल डांस फॉर्म था, ठीक है ना। इसमें ये एक सोशल डांस फॉर्म था, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे आपका हो जाता है फिनिश। प्लीज़ आई होप ये जो वीडियो बना है, आप बिलीव नहीं करोगे, अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि मुझे इमेज निकालना पड़ा, फिर इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब, है ना, ये सब करने में, और काफ़ी सारा टाइम लगा। प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करना वीडियो को, है ना। वीडियो देखने के बाद जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे मेरे हैं वो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे हमारा 15 चैप्टर ऑन द फ्लोर फिनिश होता है, ठीक है ना। इसका PDF आपको क्लासरूम ऐप में मिल जाएगा। आई होप मैंने एक एक डांस फॉर्म, ये इंटरनेशनल डांस फॉर्म थे, ठीक है ना। कौन से डांस फॉर्म थे, इंटरनेशनल डांस फॉर्म थे, जिसको मैंने, जिनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देके आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। मैं चाहती तो मैं ये भी कर सकती थी कि जस्ट आपको बुक का इमेज दिखा देती और बस बॉक्स में फिल करा देती कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, बट आपको पता कैसे चलता कि ये जो टैंगो है ये कहाँ से आया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलता।
बेली डांस है, स्टेप डांस है, कोसैक है, क्या है ये? बस मैं बता देती बेटा ये इमेज है, ये कोसैक की है, ये वाली इमेज बेली की है, वीडियो 2 मिनट में फिनिश हो जाता, कोई मतलब नहीं होता। बट इतनी मेहनत की, इतना एक्सप्लेन किया, तो क्यों किया? कि आप लोग को डाउट नहीं हो और आप लोग को थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ ये नहीं करना कि हमको फ़ोटो देख के डांस का नाम बताना है, ठीक है ना? थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना? ओके, तो चलो, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़। ओके, चलो बाय बाय।